हेलो डियर फ्रेंड, आरजे स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हमारी यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी क्लासेस पर निरंतर अध्ययन चल रहा है, जो कि ऑनलाइन प्री क्लासेज चलाई जा रही है। तो आप उसका निरंतर लाभ लें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके माध्यम से सभी को लाभ मिल सके। तो अपन देख रहे थे गणित की कंपटीशन क्लासेस में अनुपात समानुपात सबसे फर्स्ट चैप्टर था अपना। तो उसमें से मैंने बताया कि अनुपात समानुपात कैसे निकालते हैं, मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। तो वो अपन ने देखा। उसके बाद में कंपटीशंस के क्वेश्चंस देखे, जिसमें अपन ने देखा कि दो अनुपात देता था और ए बी सी दे देता था, वो सी का पूछ लेता था, कभी बी का, और कभी प्लस माइनस कर देता था और फिर उसका अनुपात पूछता था। तो इससे जस्ट नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है, जस्ट नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो अपने पास में क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और सम्मिलित हो जाए, यानी इन तीनों कक्षा में 12 छात्र और सम्मिलित हो जाए, तो छात्रों की संख्या का अनुपात क्या हो जाता है? 8:11:14 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या बतानी है अपनी। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को सबसे स्टार्टिंग की तरफ से लेते हैं अपन कि 3 कक्षा है। तो मैंने कक्षा मान ली ए, बी और सी कक्षा, ठीक है। कौन सी मान ली? ए, बी और सी कक्षा। इसमें छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:4, ठीक। मैंने मान लिया तीनों को अक्ष, ठीक। अनुपात था 2:3:4। वो बोल रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और सम्मिलित कर ले, यानी सब में 12 छात्र और आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया? प्लस 12 छात्र और ऐड कर दिए, ठीक। तो ऐड करने पे कितनी हो जाती है अनुपात? 8:11:14। क्या हो जाता है? 8:11:14 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि तीनों कक्षाओं में छात्र कितने थे। वही स्टेप है, ए और बी का अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी निकालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? 2x + 12, क्या हो जाएगा? 2x + 12 और 3x + 12 बराबर 8:11। ये क्या है? ए और बी का अनुपात दे रखा है, ठीक। वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 11 दूना 22x प्लस ये कितना हो जाएगा? 132। फिर इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 दिया 24x, 12 × 96, ठीक। 22x और इधर 24x, तो ये 24x इधर आएगा -22x बराबर 132 - 96, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x, 132 में से 96 निकालोगे आप तो कितने बच जाएंगे? 36, ठीक। तो x का मान क्या आ जाएगा? 36/2 बराबर 18। x का मान क्या आ गया? 18। ये क्या निकाल लिया अपन ने? 18 x का मान। तो पूछा तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या। 3 कक्षा ए, बी और सी, इसमें कितने हैं? 2x, 3x, 4x, कितने हो गए? 4 3 7 और 2 9। तो ये क्या हो गया? 9x, ठीक। x का मान निकाला अपन ने 18, तो यहाँ पे रख दिया 18। कैसे किया? x का मान निकाला और 9x क्या हो गया? 4x 3x 7 2x 9x, 9x यानी 9 × 18। 18 को मैं 9 से गुना करूंगा तो कितने आएंगे? 18 नाम है 162। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गए? 162। ये क्या था इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके टाइप से आप चलते जाओ, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो आप। इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न अपने पास, कमेंट्स के साथ पूछते रहा करो। दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न है मेरे पास में, राम, श्याम व मोहन की कुल आय कितनी है? 6060 रुपये। ठीक है, इसमें दे रखा है कि क्रमशः वो 80%, 85% व 75% खर्च करते हैं। राम कितना करता है? 80%। और श्याम कितना करता है? 85%। और मोहन कितना करता है? 75%। तो पूछ रहा है उनकी बचत का अनुपात क्या हो जाता है? क्या होता है? 5:6:9 हो जाता है। ठीक है, तो मोहन की आय क्या होगी? क्या पूछ रहा है? मोहन की आय। हाँ, क्वेश्चन अपने पास में, राम, श्याम व मोहन की कुल आय कितनी है? 6060 रुपये। और वो बता रहा है कि वो अपनी आय का कितना खर्च करते हैं। खर्च क्या करते हैं? 80%, एक 85%, एक 75%। ठीक, तो बचत कितनी करता है? अनुपात में बता रखा है 5:6:9। तो मोहन की आय पूछ रहा है। स्टार्टिंग करते हैं अपन क्वेश्चन से, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी टाइप से चलो। एक तो है राम, एक है मोहन, एक है श्याम और एक है मोहन। ठीक है, कितना खर्च करता है? 80%। ये कितना करता है? 85। ये 75%। ठीक है, ये तीनों खर्च करते 80 और 85 और 75। ठीक है, तो ये बचा कितना रहे हैं वो देखते हैं। पहले बचत अनुपात कितना दे रखा है? 5:6:9। ठीक है, ये खर्च करते हैं कितना? 85%, 80%। राम कितना खर्च कर रहा है? 80%। तो बचा कितना रहा है? वो 20%। इसी प्रकार ये सोहन कितना, वो श्याम कितना खर्च कर रहा है? 85। तो बचा कितना रहा? 15। ये कितना बचाएगा? 25%। ये क्या हो गई? बचत। ठीक है, बचत परसेंट निकाल लिया अपन ने, बचत अनुपात दे रखा है। ठीक, तो अपने को क्या पूछ रहा है? मोहन की आय। मोहन की आय कैसे निकालेंगे अपन? कि देखो कि बचत कितने की कर रहा है? 5 की। ठीक, और परसेंट कितना है? 20%। खर्च कितना कर रहा है? 80%। तो 5/20 बचत इंटू 100 पे निकलता है परसेंट। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 6/15 गुना 100। इसी प्रकार इसका निकालेंगे 9/25 गुना 100। इसका निकालूंगा 20×5 100, क्या आ जाएगा? 25। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3×5 15, 20 बार 20 दूना 40। ये क्या आ जाएगा? 40। ये क्या हो जाएगा? 25 75 चौक 100, 9 चौक 36। तो ये क्या हो जाएगा? 36। तो वो पूछ रहा है किसका है? किसका पूछ रहा है? मोहन की आय का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25, 40, 36, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 8, 9। तो कितना हो जाएगा? 101। टोटल कितना हो जाएगा? 101। ठीक, पूछा किसका है? मोहन का। तो मोहन का कितना है इसके अंदर? 36। टोटल कितना आया? 101। और ये कितना आय कितनी है इनकी? 6060। 101 को मैं 6060 से काटूंगा तो कितनी बार? 101 गुना 606 जीरो। इसको गुणा कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 2160 रुपये। ये क्या है? मोहन की आय। ऐसे ही अपने को राम की पूछे या श्याम की पूछे तो ऐसे इसी प्रकार निकाल देंगे। राम की पूछे तो 25/101 गुणा 6060। तो क्या हो जाएगा? उसको काटूंगा तो यहाँ पे 60 को गुणा कर दूंगा 25 से, तो किसकी आ जाएगी? राम की। इसी प्रकार श्याम की आ जाएगी। ये क्या थी? मोहन की आय। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अपने को दे रखा था राम, मोहन और सोहन, वो श्याम की आय 6060 रुपये। उसका खर्च का परसेंटेज दे रखा था 80, 85, 75। और बचत का अनुपात दे रखा था। तो मोहन की आय पूछ रहा था। ठीक है, ये क्या था? खर्च का परसेंटेज, सॉरी बचत का। ठीक, मैंने बताया इसी प्रकार इसका निकाला मैंने। 20% बचत, 15%, 25%। मैंने निकाला 25, 40, 36। पूछा किसका था? मोहन का। तो मोहन का निकाल लिया। ठीक है, ये इसी प्रकार क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें समझना। हाँ, इसी प्रकार मैं जस्ट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन एक और है। हाँ, उसमें है
सुरेश, रमेश व मुकेश। ठीक, रमेश और सुरेश, रमेश और मुकेश है। उनकी कुल आय कितनी है? 1530 रुपए। कितनी है? 1530 रुपए। व्यय का अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है? व्यय का। क्या दिया इसने? 16:12:9। ठीक है। और बचत कितनी होती है? बचत हो रही है उनकी 20%, 25% और एक की 40%। ठीक, तो क्या पूछ रहा है वो? मुकेश की आय। ठीक, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। सुरेश, रमेश और मुकेश 3 व्यक्ति हैं। उनकी तीनों की आय क्या है? 1530 रुपए। व्यय का अनुपात क्या दे रखा है? 16:12:9 दे रखा है। बचत की परसेंटेज क्या दे रखी है इसने? 20%, 25%, 40%। ये तीनों क्या करते हैं? बचत। तो मुकेश की आय पूछ रहा है। मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3 व्यक्ति है, सुरेश, रमेश और मुकेश। ठीक, उनकी टोटल आय कितनी है? 1530 रुपए। लिख दी मैंने 1530 रुपए। 3 व्यक्ति हो गए, सुरेश, रमेश, मुकेश। व्यय का अनुपात कितना है? 16:12:9। ठीक है, ये क्या हो गया? व्यय का अनुपात। ठीक, अब बोल दिया व्यय का अनुपात। इसके बाद में क्या बोल रहा है? बचत। इनकी बचत क्या है? 20%, 15% और 40%। अब देखें कि ये बचत दे रखा है तो खर्च कितना करते हैं ये, यानी खर्च कितना करते हैं? क्या करेंगे ये? व्यय, यानी व्यय खर्च कितना करेंगे? 20% बचत है तो 80% खर्च करेंगे। 15% बचत है तो 75% खर्च करेंगे। ये कितना करेगा? 60%। ये क्या हो गया इनका? व्यय परसेंटेज। अपने को पूछ रहा है क्या? मुकेश की आय। मैं देखूं तो यहाँ पे व्यय 16:12:9 में है। बचत का परसेंटेज दे रखा है, व्यय का परसेंटेज अपन ने पता कर लिया। तो अपने को निकालना क्या है? देखो कि इसने व्यय कितना किया? 16। ठीक, और बचत कितनी की? वो व्यय, इसकी व्यय की परसेंटेज क्या है? 80%। परसेंट आपको पता है 100 पे निकलता है। इसी प्रकार में इसका निकालूंगा 15/75, सॉरी 12/75 गुणा 100 अनुपात 9/60 गुणा 100। ठीक, निकालूंगा मैं। 0 से 0, 8 दूनी 16, तो इसको गुणा किया तो कितना आ गया? 20। इसी प्रकार में इसको करूंगा 25 3 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये हो गया। इसी प्रकार 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो 15। ये क्या हो गया? 15। ये क्या निकल गया? इनका अनुपात। ठीक, अनुपात निकल गया। अब देखेंगे अपन टोटल कितना हो रहा है? 20, 16 और 15। 15, 30, 31, 20, 51। तो टोटल कितना अनुपात आ रहा है इनका? 51। पूछा किसका अपने को? मुकेश की आय। मुकेश की आय, मुकेश की कितनी निकली अपने पास में? 15। तो मुकेश की निकालेंगे 15 बटे टोटल कितना है इनका अनुपात? 51 गुणा टोटल आय कितनी है? 1530 रुपए। ठीक, वापस इससे पहले रिपीट कर रहा हूँ। व्यय था इनका 16:12:9। बचत थी 20% और 15% और 40%। तो अपन ने देखा कि व्यय का परसेंट कितना हो रहा है? 80, 75 और 60। ठीक, इसी प्रकार मैंने परसेंटेज निकाल दिया इनका। तो 20, 16 और 15 हो गया। टोटल क्या हो गया? अनुपातों का योग 51। मुकेश की पूछ रहा है, मुकेश की आय पूछ रहा है। मुकेश अपने पास में कितना है? 15। और टोटल अनुपातों का योग 51 गुणा 1530 टोटल आय। इसको भाग दूंगा मैं तो 30 बार चला जाएगा। 15 को 30 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 450, यानी 450 रुपए। ये किसकी आय है? मुकेश की। इसी प्रकार अपन रमेश की भी निकाल सकते हैं, सुरेश की। 20/51, 16/51 गुणा 1530। ये क्या था? एक आय व्यय का अनुपात दे रखा था और किसी की भी आय पूछ रहा था। तो इजी क्वेश्चन है, निकाल लेंगे अपन। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आप नोट कर लीजिए चाहे तो। आगे क्वेश्चंस आएंगे मिश्रण के।
किसी भी चीज़ का मिश्रण देगा, उसमें से मिश्रण का अनुपात पूछेगा, वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे अपन। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो क्या थे, आय व्यय के क्वेश्चंस कि आय कितनी है, व्यय कितना कर रहा है, अनुपात कितना, इसका परसेंटेज कितना है, मुकेश की आय बताओ, रमेश की आय बताओ। हाँ, इसी प्रकार अब अपने पास में किसके क्वेश्चंस है, मिश्रण के। मिश्रण है अपने पास में कोई क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है तथा अन्य मिश्रण में इनका अनुपात 4:1 हो जाता है या है यदि दोनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए। मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अपने पास में जस्ट आगे क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, मिश्रण के फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं मैं। एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है तथा अन्य मिश्रण में इनका अनुपात दे रखा है। यदि दोनों मिश्रण में समान मात्रा में मिश्रण मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का दूध में और पानी में क्या अनुपात होगा। चलते हैं अपन स्टार्टिंग क्वेश्चन से उसी प्रकार आंसर में करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा उसी टाइप से चलते हैं। अपने पास दूध और पानी है, किसका मिश्रण है, दूध और पानी का। वो बोल रहा है दूध व पानी का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक, फर्स्ट मिश्रण है ये 2:3 में। सेकंड मिश्रण बता रहा है वो 4:1 में। ठीक, मैं देखूं यहाँ कि ये क्या है, 2:3 में फर्स्ट मिश्रण है, सेकंड है 4:1 में। अपन को देखना है कि दोनों का मान कितना हो रहा है, 5, इसका भी कितना हो रहा है 5, तो समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे समान न होंगे तो वो भी जस्ट क्वेश्चन आगे लूंगा मैं। इससे पहले ये क्वेश्चन देखें आप, फर्स्ट मिश्रण और सेकंड मिश्रण कितना हो गया, समान हो गया। तो ये तो कितने हो गए, 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो किस में हो जाता है 6 और 4, जो कट रहा है 3 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 में क्या हो जाएगा, दूध और पानी का नए मिश्रण पे अनुपात हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था 2:3। इसी प्रकार अन्य मिश्रण में इसका अनुपात क्या है, 4:1। यदि दोनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट मिश्रण में अनुपात था 2:3, सेकंड में था 4:1। दोनों की मात्रा देखी समान है 5, इसकी भी मात्रा समान 5। ठीक है, ऐसा मान होगी तो जस्ट आगे क्वेश्चन लेंगे वो अपन। 2 और 4 6, 3 और 1 4। मैं देख रहा हूँ कि ये कट रहे हैं 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो दूध व पानी का मिश्रण क्या आ गया, 3:2। ये क्या था अपना मिश्रण का फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, मिश्रण में थोड़ा डिफरेंस आए। ठीक है भैया, हाँ चलता हूँ मिश्रण के सेकंड क्वेश्चन में। हाँ, मिश्रण का सेकंड क्वेश्चन। मिश्रण का सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दे रखा है। फर्स्ट मिश्रण का अनुपात दे रखा है दूध व
पानी में। शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ क्योंकि अपन लिखेंगे तो टाइम भी थोड़ा सा वेस्टेज जाएगा। तो दूध व पानी का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, इसी प्रकार एक सेकंड मिश्रण है, अन्य मिश्रण में इनका अनुपात क्या दे रखा है, वो 2:1। ठीक, यदि दोनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी व दूध का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? पानी व दूध का। ध्यान रखना कि यहाँ पे अपने को दे रखा है दूध व पानी में, तो पूछ किस में रहा है? पानी व दूध में। किस में पूछ रहा है? पानी व दूध में। तो अपने को पानी और दूध का अनुपात लिखना है। पहले निकलेगा किसमें? दूध व पानी में, तो उसका अनुपात ध्यान रखना पानी व दूध में लिखना पड़ेगा। पानी का पहले पूछा है, दूध का बाद में। तो देखते हैं अपन फर्स्ट मिश्रण में क्या थी, 2:3। ऐसे ही अन्य मिश्रण में 2:1, और इनमें से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो पानी व दूध का अनुपात क्या हुआ। वही आंसर स्टेप स्टार्ट करनी है। फर्स्ट में कितनी है, क्या है? दूध और पानी। फर्स्ट में कितनी थी? 2:3। इसी प्रकार सेकंड में कितनी है? 2:1। देखूंगा मैं यहाँ पे कि मात्रा बराबर है क्या। 2 और 3 कितनी होती है? 5। 2 और 1 3, तो मात्रा बराबर नहीं है। तो अपने को क्या करना है? एकदम इजी है। ये 3 है तो इस 3 को तीनों से मल्टीप्लाई करना। ये 5 है तो इनको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो समान मात्रा हो जाएगी। देखते हैं, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, अब इसको 5 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं करूंगा इसको 3 को 2 से तो कितना हो जाएगा? 6। 3 को 3 से करूंगा तो 9। 5 को 2 से करूंगा तो 10, और 5 को 5 से करूंगा तो 5। इधर कितना है? 5 तिया 15, 3 पंजे 15। अब देखता हूं तो मात्रा समान आ रही है। 9 और 6 15, 10 और 5 15। सही, मात्रा समान ना हो तो ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मात्रा समान आ गई अपने पास में। अब देखता हूँ कि ये दूध का अनुपात हो गया कितना? 10 और 6 16, और ये कितना हो गया? 14। ये किसका है? पानी का। देखूं तो ये कट रहा है 2 से, 2 घंटे 16, 2 संते 14। ये अपने पास में किसका आया है? दूध व पानी का। किसका? दूध व पानी का। ठीक, पर पूछ किसका रहा अपने को? पानी व दूध का। पानी का कितना है अपने पास में? 7, और दूध का कितना है? 8। तो उत्तर का है क्या आ जाएगा अपने पास में? 7:8, जो कि क्या है? पानी व दूध का अनुपात। ठीक है, देख इसमें रखा था दूध और पानी में, पर पूछ किस पे लिया? पानी और दूध में। कुछ डिफरेंस नहीं है, 7 पहले आ जाएगा और 8 बाद में आ जाएगा। यानी 7 पानी की मात्रा पहले आ जाएगी अनुपात, और दूध की मात्रा बाद में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया क्वेश्चन था। समान मात्रा में न हो तो ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का अपन, तीसरा नंबर का प्रश्न। आप वीडियो को एंडिंग तक देखा करो, क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। हाँ भैया, अपन इसमें तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। वही दूध व पानी का मिश्रण है। ठीक है, दूध व पानी का मिश्रण है। फर्स्ट मिश्रण में उसने अनुपात दिया है कि दूध व पानी के मिश्रण में कितना अनुपात है? 2:1। अन्य मिश्रण में इनका अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 हो जाता है। यानी सेकंड मिश्रण में कितना हो जाता है? 3:4। दोनों से समान मात्रा में मिश्रण निकाल कर मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसमें चेंज नहीं किया, दूध व पानी का अनुपात पूछ रहा, उसमें पानी व दूध का पूछ रहा था। ठीक है, देखते अपन करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। यहाँ देखा मैंने फर्स्ट मिश्रण में क्या है? 2:1 है, और सेकंड में 3:4 है। मैं देखूंगा 2 और कितने होते हैं? 3। ठीक, 2 और कितने होते हैं? 3, और 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो समान मात्रा में नहीं है मिश्रण, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको तो सबसे क्या कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई। 3 से कर दिया मैंने, इसको किससे कर दूंगा? 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 तिया 21, 3 तिया 9, और 4 तिया 12, 7 तिया 21। क्या हो गया? 21।
देखूँ तो मिश्रण की समान मात्रा हो रही है 14 और 7 21, 12 और 9 21। ठीक है, समान मात्रा में आ गया अपने पास में मिश्रण। ठीक, अब देखेंगे अपन 14 और 9 और 12 और 7 कितने हो रहे हैं। देखूं तो इधर कितने हो रहे हैं 23 और ये कितने होंगे 19। ये क्या आ गया अपने पास में दूध व पानी का अनुपात। किसका आ गया, दूध और पानी का अनुपात। पूछ भी किसका रहा था अपने को, दूध व पानी का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं है। अपने को लगता है कि हार्ड क्वेश्चन, मात्र 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है शायद, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो लास्ट 30 से 50 सेकंड में आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। मिश्रण का क्वेश्चन है, वो भी 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं अपन। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वही मिश्रण है दूध और पानी का। किसका है, दूध और पानी का। दूध और पानी का फर्स्ट मिश्रण है 3:1 में, और अन्य मिश्रण में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। यदि 3:2 के अनुपात में मिश्रण मिला दिया जाए, अब वो डायरेक्ट मिश्रण मिला रहा है, बता रहा है कि किसके अनुपात में मिला दिया जाए, 3:2 के मिश्रण के अनुपात में इसमें क्या मिला दिया जाए, मिश्रण। क्या मिला दिया जाए, मिश्रण मिला दिया जाए। तो दूध व पानी का अनुपात बताए, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देख रहे हैं अपन जो पानी का अनुपात फर्स्ट मिश्रण में, सेकंड मिश्रण में, और वो बोल रहा है कि 3:2 के मिश्रण के समान अपन मिश्रण इसमें मिलाते दूध और पानी में, तो नए मिश्रण का अनुपात। ठीक, यहाँ क्या है 3:1 फर्स्ट मिश्रण है, कितना है 3:1। सेकंड मिश्रण कितना है 2:3। देखता हूँ 3 और 1 4, समान मात्रा में। देखते हैं है कि नहीं, 3 और 2 5, समान मात्रा में नहीं है। बताया था कि ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, यानी 5, इधर भी 5 से, इधर किससे 4 से, और यहाँ 4 से। वो बोल रहा है कि 3:2 के मिश्रण में मिला दिया जाए, यानी इसमें 3:2 के अनुपात में मिश्रण मिला दिया जाए, यानी 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, इसमें 2 2 और 2। ठीक है, तीनों में समान मात्रा में 3:2 के मिश्रण को मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा देखते हैं अपन। 3 5 3, 5 3 15, 15 3 45, अनुपात 5 3 15 एकम 15, 5 का 20 दिया 60। इसी प्रकार 4 दूनी 8 दूनी 16, अनुपात 4 दूनी 8 8 दिया 24, और बराबर 5 का 20 20 दूना 40। ठीक, सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ पे नहीं मिलाना ना अपने को, पानी और दूध में तो मिलाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का 20 और 20 समान मात्रा में है, और समान मात्रा के साथ में 3:2 का मिश्रण मिला रहा है। देखते हैं अपन, करते हैं इसको। 45 और 16 61, 15 और 24 9 39, किसी से करता है, नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात, किसमें, नए मिश्रण में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, वापस रिपीट कर देता हूँ। एक दूध व पानी का अनुपात दे रखा था 3:1, दूसरा था मिश्रण 2:3 में, और 3:2 के मिश्रण में समान मात्रा में उसको और मिलाया जा रहा था मिश्रण को। तो फर्स्ट में 3:1, सेकंड में 2:3। देखा कि 4 और 5 बराबर नहीं आ रहे थे मिश्रण, तो मैंने इसको ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया सब में 5 से, इसको इसमें 4 से। इसी प्रकार वो दे रहा था कि नए मिश्रण में 3:2 के मिश्रण में मिलाया जाता है, 3 को ऊपर वाले से, 2 को नीचे वाले से। मल्टीप्लाई किया, ऐड करने के बाद में अपना अनुपात कितना आ गया 61:39। ये क्या था, दूध और पानी का अनुपात। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगली क्लास में लेंगे, जो कि मिश्रण संबंधित। आप कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेरे को पूछ सकते हो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरजे स्टडी क्लासेज। अगली क्लास में